आज का टॉपिक है स्टार्ट योर ओन स्पाइसेस या मसाला बिजनेस। ये टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये फोटो में दिख रहा है, देखो ये जो सब्जी बनी है उसका कलर शेड देखो, उसमें जो कलर कॉम्बिनेशंस आए हैं ना, वो इतने बढ़िया आ गए। तो अभी आपने खाया भी होगा, शाम का नाश्ता किया होगा आपने, फिर भी ये खाने का मन करेगा। वो इसका इसका स्मेल भी इतना बढ़िया आ रहा है ना कि अपने को इमीडिएटली टेम्पटेशन आता है, इमीडिएटली अपने बॉडी में ना रिएक्शन होने शुरू हो जाता है। ओके। एक तो आप देखोगे ना, ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है अपने को सामने, जो दिख रहा है इतना बढ़िया दिख रहा है, जो कलर शेड आ गया है, ये क्यों आया है? जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पाइस। अभी उसमें से जो एरोमा आ रहा है, एरोमा रिलीज हो रहा है, वो भी इतना बढ़िया एरोमा आ रहा है, उससे भी अपने को खाने खाने का खाना खाने का और मन कर रहा है। वो एरोमा रिलीज जो हो रहा है वो भी स्पाइसेस के वजह से ही एरोमा रिलीज हो रहा है। करेक्ट। सेकेंड, यानी अपने आईज को अपीलिंग हो गया, अपने नोज को भी अपीलिंग हो गया। बराबर। अभी अपने जब भी हम लोग ये टेस्ट करेंगे ना, टेस्ट भी इतना बढ़िया आ रहा है इसका, तो अपने टंग को भी एड्रेस किया, टंग को भी सेटिस्फाई किया, टेस्ट को भी सेटिस्फाई किया, यानी अपने तीनों सेंसेस एक्टिवेट हो गए। एज वेल एज आप देखोगे वो पाव भाजी वगैरह रहते हैं ना, पाव भाजी के होटल में देखो बाहर में वो सब्जी बनाते हो, आवाज भी करता है पाव भाजी बनाते समय, यानी आपके कान को भी अपील करता है। वो आवाज सुनने से ही अपने को ध्यान में आता है वो किधर कोई पाव भाजी बना रहा है। करेक्ट। वो कान को भी अपील कर रहे हैं, यानी अपने बॉडी के सब सेंसेस है ना, वो एक्टिवेटेड कर रहे हैं। ये मसाले में इतना स्ट्रेंथ है कि अपने सब बॉडी के मेजर जो डाइजेशन के जो सेंसेस है, यानी फूड कंज्यूम करने के जो सेंसेस है, वो एक्टिवेट करने का काम करते हैं ये स्पाइस। जैसे कोई भी सब्जी में आप देखोगे तो नमक चाहिए ही चाहिए, नेसेसिटी है, कंपल्सरी। नमक के बिना अपना फूड नहीं बनता है। वैसे ही स्पाइस के बिना भी अपना फूड नहीं बनता है। स्पाइस भी चाहिए ही चाहिए, कंपल्सरी चाहिए। आप देखो कितनी भी पुअर फैमिली होने दो, उनके घर में भी कुछ ना कुछ स्पाइसेस रहते ही है, और स्पाइसेस यूज करते हैं। वैसे आप फाइव स्टार होटल में जाओगे, वहां पे भी स्पाइस यूज करके फूड बनाया जाएगा। रोड साइड ढाबा रहेगा, वहां पे भी स्पाइस यूज के फूड बनाए जाएंगे। तो स्पाइस का बहुत इंपॉर्टेंस है, और स्पाइस का बिजनेस भी बहुत है, सिंस इट इज अ नेसेसिटी प्रोडक्ट। आप देखोगे ना कि हमारे बर्थ के पहले, हजारों साल पहले से स्पाइस का बिजनेस चलते आ रहा है। अभी हम लोग का बर्थ चालू है, तो अभी भी स्पाइसेस यूज चल रहा है, तो अभी बिजनेस चल रहा है, और आगे चल के हमारे बाद भी वो बिजनेस चलते ही रहने वाला है। आप देखोगे ना, स्पाइस बिजनेस में कुछ जूनी कंपनीज है, 150 साल जूनी कंपनीज है, उनके जनरेशन प्रोजेक्ट चला रहे हैं। कुछ कंपनीज है 100 ईयर्स की ओल्ड कंपनीज है, जनरेशन चल रहे हैं। यानी जनरेशन, आप अभी भी एंटर करोगे ना ये बिजनेस में, तो आपके आगे के जनरेशन ये बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। कितना भी टेक्नोलॉजी आने दो, कुछ भी एआई आने दो, जो भी आने दो, स्पाइस के बिना ह्यूमन बींग्स जिंदा नहीं रह पाएंगे। चाहिए ही चाहिए। करेक्ट। और आप देखोगे, इंडिया में देखोगे, इंडिया गिफ्टेड है। गिफ्टेड किसके लिए है? इंडिया इज कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ स्पाइसेस। ओके, लैंड ऑफ स्पाइसेस है। आप देखोगे ना, आईएसओ का क्या ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स करके आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने क्या किया है कि वर्ल्ड ओवर 109 स्पाइसेस आइडेंटिफाई किए, 109 स्पाइसेस आइडेंटिफाई किए। उसमें से 75 स्पाइसेस इंडिया के क्लाइमेट में ही ग्रो होते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस अराउंड 75 स्पाइसेस इन इट्स वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन। आप जैसे सर ने बताया था कि कश्मीर में देखोगे तो वहाँ केसर मिलता है, केरल में आओगे तो वहाँ पे आपको कार्डमम मिलेगा, ब्लैक पेपर मिलेगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो हर एक स्टेट के लिए गिफ्टेड बोलते हैं ना, हर एक स्टेट के लिए कुछ ना कुछ स्पाइसेस, सम स्पाइसेस हर एक स्टेट के लिए गिफ्टेड है। यानी आपको इमीडिएटली अपॉर्चुनिटी चाहिए ना, इमीडिएटली आज का जो अपॉर्चुनिटी चाहिए, ये 75 वैरायटीज ऑफ स्पाइसेस है ना, वो हर एक प्रोडक्ट को एज अ रॉ आप उसको प्रोसेस करो, प्रोसेस करते समय उसको क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद उसको स्टेरिलाइज करना है, वो स्टेरिलाइज करके आपको उसको पैकिंग कर दो, सो दैट उसको अच्छा शेल्फ लाइफ मिलेगा। तो वो करने से ना आपको 75 वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट इधर ही मिल गया। करेक्ट। यानी अपॉर्चुनिटी देखना है ना, तो 75 वैरायटीज इधर ही मिल जाते हैं। और पूरे वर्ल्ड ओवर हर एक स्पाइस के रिक्वायरमेंट, और 70 स्पाइसेस आर रिक्वायर्ड पूरे वर्ल्ड ओवर, और सब कंट्रीज में स्पाइसेस ग्रो नहीं होते। तो अपने को एडवांटेज है, लोकेशनल एडवांटेज बोलते हैं ना, कि इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पाइसेस, तो लोकेशन का एडवांटेज मिलता है। तो वो सब 75 स्पाइसेस इंटरनेशनल मार्केट में रिक्वायरमेंट रहता है। अभी स्पाइसेस का यूजेस देखोगे तो सबको मालूम है कि कुकिंग में यूज होता ही है। ओके। कुकिंग जैसे जस्ट हमने डिस्कस किया कि वो प्रोडक्ट का टेस्ट एनहांस करना है। कुछ प्रोडक्ट को, कुछ सब्जी ऐसे रहेंगे उसको बेसिक टेस्ट ही नहीं रहता है, वो स्पाइस ऐड करने से उसको टेस्ट आ जाता है। करेक्ट। तो वो टेस्ट, जो टेस्ट नहीं रहेगा उसको टेस्ट लाया जाएगा, प्लस वो हेल्दी भी हो जाएगा। ओके।
और खाने का मन भी करता है। आप रॉ विदाउट स्पाइसेस अगर कोई फूड खाने जाओगे ना तो ज्यादा कंज्यूम नहीं होता है, बट स्पाइस ऐड करने के बाद आप कंज्यूम करोगे तो ज्यादा खाया जाता है। तो ये स्पाइस का कमाल है, स्पाइस वो अपने बॉडी में जनरेट करने का कैपेसिटी है, ओके, एक्स्ट्रा खाने का। तो जिनको बिजनेस करना है तो आपको गारंटी है कि आपके स्पाइसेस अगर टेस्टी बन गए तो सामने वाले को और खाने का मन करने वाला है। करेक्ट। तो वैसे स्पाइसेस का यूज है, मेडिसिन में भी यूज होता है। बहुत सारे स्पाइसेस आप देखोगे उसके मेडिसिनल बेनिफिट्स है, वो मेडिसिनल बेनिफिट्स आप देखोगे तो मल्टीपल है। फॉर एग्जांपल जिंजर ही लेते हो, तो जिंजर एज अ प्रोडक्ट आप देखोगे तो जिंजर एज अ प्रोडक्ट 3 कैटेगरीज में बिकता है। फॉर एग्जांपल जिंजर एज अ मेडिसिन भी बिकता है। आपको अगर एक्सपोर्ट करना है जिंजर पाउडर एज अ मेडिसिन, तो मेडिसिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आपको मेंबर होना पड़ेगा। जिंजर एज अ फूड प्रोडक्ट आपको देना है तो आपको एपेडा का मेंबर होना पड़ेगा। बट जिंजर एज अ स्पाइस आपको देना है तो आपको स्पाइस बोर्ड का मेंबर होना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने के लिए। करेक्ट। तो अब ये सिर्फ जिंजर का पाउडर करके आप उसको डिहाइड्रेट करके उसको पाउडर करके ऐसे कैप्सूल में अगर पैक करोगे ना तो 3,500 रुपए किलो से बिकता है। करेक्ट। और जिंजर देखोगे ना हर स्टेट में ग्रो होता है, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट में, इंडियन स्टेट में ग्रो होता है और साल भर मिलता है। ये सिंपल एक सिंपल जिंजर एज अ स्पाइस ही देखोगे तो इसको एज अ मेडिसिन देखोगे 3,500 रुपए किलो से बिकता है। ओके। तो स्पाइस में भी बहुत एप्लीकेशंस है। वैसे फिर जिंजर है, गार्लिक है, गार्लिक भी एज अ मेडिसिन सेल किया जाता है। तो बहुत सारे, पुदीना है, वो भी एज अ स्पाइस बिकता है, एज अ मेडिसिन भी बिकता है, एज अ फूड प्रोडक्ट भी बिकता है। तो बहुत सारे स्पाइसेस है, 3 इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री को केटर करता है। ओके, इसलिए अपॉर्चुनिटी देखने जाएंगे तो वेरी ह्यूज है, बहुत ह्यूज है। ओके। वैसे नेचुरल फ्लेवर एनहांसमेंट ऑफ क्यूजिन, अपना जो फूड रहता है उसका फ्लेवर का एनहांस करने के लिए स्पाइसेस यूज किए जाते हैं, तो फ्लेवर एनहांसमेंट का काम करता है। फिर अपीयरेंस ऑफ फूड एंड मेक इट मोर प्लीजिंग इन कलर। करेक्ट। तो कलर में भी चेंजेस लाता है। अपीयरेंस अच्छा होने के लिए स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन आप करोगे, उसका फूड का कलर इंप्रूव हो जाता है। अभी सामने फोटो दिख रहा है, देखो मस्त है। राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट है देखो, इतना टेस्टी है ना, वो कलर इतना अपीलिंग है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ स्पाइसेस वो कलर आ गया। ओके। तो इतना अपीलिंग करने के बाद आप कितना भी खाना खाओगे ना तो भी एक प्लेट खाने का आपका, आप और डाइजेस्ट कर सकोगे। करेक्ट। बीच में वो डोसा है, ओके, डोसा का कलर शेड, ओके, सांबार आता है उसका कलर शेड, ओके, सब जो फूड है ना वो अपीलिंग, मोर अपीलिंग करने के लिए कलर वाइज भी अपने स्पाइसेस काम करते हैं। ओके, स्पाइसेस के और बेनिफिट्स देखोगे, फ्लेवरिंग एजेंट्स इन मेन मिल्स करता है, करीज में, बेकरी प्रोडक्ट्स में, पिकल्स में यूज होते हैं स्पाइसेस, प्रोसेस मीट्स में होते हैं, बेवरेजेस में, लिकर्स में यूज करते हैं। स्पाइसेस एनहांसेस और वेरी द फ्लेवर ऑफ फूड, एक तो प्रोडक्ट का एनहांस करने का काम करेगा, और फ्लेवर इतना अच्छा नहीं है तो वेरी करने का भी काम स्पाइसेस करते हैं। फ्लेवर डिस्गाइज करने का काम भी स्पाइसेस करते हैं। पोजेसेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, स्पाइसेस में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, इसलिए एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करते हैं। यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल एंड चटनीज, possesses strong antimicrobial properties and helps prevent food spoilage। स्पाइस, कुछ स्पाइसेस में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होने से, फूड खराब होने से भी, इसलिए बहुत सारे स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन देखोगे ना आप, उनके पैकिंग के ऊपर देखोगे विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल्स, 2 महीना 2 साल का अपने को शेल्फ लाइफ मिलता है। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्पाइस के कॉम्बिनेशन में ऐसे होता है कि सम स्पाइसेस एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, कुछ स्पाइसेस में एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। मेन आप प्रोडक्ट खराब होने का कारण देखोगे, एक तो कोई भी प्रोडक्ट देखोगे उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, बराबर, प्लस माइक्रोबियल ग्रोथ भी होता है। तो माइक्रोबियल ग्रोथ होने के लिए क्या है कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो कुछ स्पाइसेस क्या करते हैं, प्रोडक्ट में से ऑक्सीजन कम करने का काम करता है, प्लस एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होने से वो प्रोडक्ट खराब नहीं होता है। करेक्ट। तो वो इसलिए अपने को प्रोडक्ट में वो स्पाइसेस यूज करने से अपने प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ मिलती है। कुछ स्पाइसेस आप देखोगे मार्केट में मिलते हैं कि विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल्स 2 साल का शेल्फ लाइफ मिलता है। वो कैसे लाना है वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं। पोजेस इम्पोर्ट फिजियोलॉजिकल एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के जस्ट हमने डिस्कस किया उसके बारे में। तो लिटिल हिस्ट्री देखते हैं स्पाइसेस का। पोर्तुगीज नेविगेटर वास्को डा गामा सेल टू इंडिया 1499। 1499 में वास्को ड गामा इंडिया में आए थे। वो क्यों आए थे? वो स्पाइसेस ढूंढते ढूंढते इंडिया में आए, क्योंकि स्पाइसेस का इतना रिक्वायरमेंट था। जैसे अभी गोल्ड बिकता है ना, जो गोल्ड का जो वैल्यूएशन रहता है तोला में बिकता है, वैसे स्पाइस बिकते थे। ओके। स्पाइस वेर अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स ऑफ ट्रेड इन एंशियंट मेडिवल टाइम्स, मोस्ट वैल्यूएबल आइटम था।
ओके, और सिर्फ इंडिया में ही ग्रो होते थे। 3500 BC द एंशिएंट इजिप्शियंस वे यूजिंग वेरियस स्पाइसेस। वो क्यों यूज करते थे? फ्लेवरिंग फूड के लिए यूज करते थे, कॉस्मेटिक्स में यूज करते थे, एंड इम्बाल्मिंग डेड डेड बॉडी के लिए, कोटिंग करने के लिए स्पाइसेस यूज करते थे। तो इजिप्शियंस 3500 BC, यानी हजारों साल से स्पाइसेस का बिजनेस चलते आ रहा है। स्पाइसेस कहाँ से आते हैं? तो आप देखोगे कुछ स्पाइसेस जो है वो रूट्स में आते हैं, कुछ स्पाइसेस राइजोम, जैसे अपना जिंजर है, वो राइजोम रहता है, वो राइजोम रहता है, स्टेम से आते हैं कुछ स्पाइसेस, लीव्स है, बार्क में है, फॉल फ्लावर्स में है, फ्रूट्स में है, और सीड्स में। ये अलग अलग इसमें से स्पाइसेस अपने को मिलते हैं। और क्या है ना, जो पहले जो साइंटिस्ट लोगों ने जो डिस्कवर किया है हजारों साल से, वो इतना अच्छा डिस्कवर किया ना, अपने को और नया डिस्कवरी करने की जरूरत नहीं, और नया स्पाइसेस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी डिस्कवर किया है। करेक्ट। अभी ये देखोगे, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 75% ऑफ ग्लोबल स्पाइस प्रोडक्शन। इंडिया में अब देखोगे 75% ग्लोबल जो रिक्वायरमेंट है उसका 75% इंडिया में ही ग्रोथ है। इंडिया फिजिकल ईयर 2019, the export value of spices from India amounted to over 231 billion rupees. Okay. Consumption of spice in Indian household is massive and market is growing with 70,000 crores annually. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आप देखोगे कि 70,000 करोड़ का स्पाइस ईटर्स है इंडियन, यानी हम लोग कितना स्पाइसेस खाते हैं देखो। 70,000 करोड़ का एनुअली स्पाइस खाया जाता है। 70,000 करोड़ का एनुअली स्पाइस खाया जाता है। तो इसलिए पोटेंशियल स्पाइस बिजनेस विच एंश्योर्स गुड रिटर्न्स विथ लो इन्वेस्टमेंट। अब ये प्रोजेक्ट देखोगे ना स्पाइसेस का, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। एनीबडी कैन मैनेज दैट बिजनेस, एनीबडी कैन स्टार्ट दैट बिजनेस। इवन घर से भी शुरू कर सकते हैं, जिनको बड़े स्केल पे करना है। फॉर एग्जाम्पल अपने एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने जो प्रोसेस शुरू किया, दैट 5,000 kg पर डे का प्लांट ही सेटअप, दिन में 5,000 kg प्रोडक्शन करते हैं। वैसे आप घर में भी बना सकते हैं, इवन 100 kg का प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं, इवन 10 kg रोज का प्रोडक्शन करके भी आप शुरू कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी मैनेजेबल है, एनीबडी कैन स्टार्ट दिस बिजनेस, और उसमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ओके। तो एंड कंज्यूमेबल है, हर घर घर में लगता है, सब होटल में लगता है, सब फूड जॉइंट में लगता ही है। ओके। देन एनी इंडिविजुअल कैन स्टार्ट अ बिजनेस, इवन होम बेस्ड स्पाइस मेकिंग बिजनेस इज टर्न्स आउट प्रॉफिट। इन घर से जो शुरू करते हैं ना, उनको भी प्रॉफिट मिलता ही मिलता है। ओके। तो अभी आप देखोगे कुछ स्टैटिस्टिक्स, तो चिली देखोगे, चिली रेड चिली देखोगे, रेड चिली और उसका पाउडर इंडिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। वो कितना एक्सपोर्ट होता है? तो 601,000 मेट्रिक टन साल भर में चिली एक्सपोर्ट होता है। ओके, नंबर वन एक्सपोर्ट चिली स्पाइसेस में। सेकंड नंबर पे क्यूमिन है, जीरा है, एंड थर्ड नंबर पे टर्मरिक है। ये तीन टॉप थ्री प्रोडक्ट जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं स्पाइसेस में से। Indian spice exports accounted for over 1.5 million metric tons and 3.6 billion US dollars. Madhya Pradesh is the largest producer of spices across India. मध्य MP देखोगे, मध्य प्रदेश, it is the largest producer पूरा इंडिया में, it is the largest producer of spices इंडिया में. Okay, the total spice market, including both packaged and loose, currently stands at 70,000 crores एनुअली। 70,000 करोड़ का इंडिया का मार्केट, सिर्फ इंडिया का एक्सपोर्ट का मार्केट अलग ही है, सिर्फ इंडिया का उतना मार्केट है। ओके। एवेंडस करके एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एस्टिमेट क्या है, बाय द ईयर 2030, यानी हम लोग अभी 24 में है, नेक्स्ट 6 साल में 15 स्पाइस कंपनीज, 15 नया स्पाइस कंपनीज ऐसे रहेंगे जो 1,000 करोड़ क्रॉस करने वाले, रेवेन्यू क्रॉस करने वाले कंपनी हो जाएंगे। 15 कंपनी इन नेक्स्ट 6 ईयर। आपको भी इंटरेस्ट है क्या? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको भी ये जो 15 नंबर है, वो 15 नंबर में आपको भी इंटरेस्ट रहेगा क्या, वो 15 नंबर में आने के लिए? क्योंकि वो 1,000 करोड़ का कंपनी होने वाले, 1,000 एनुअली। उसमें देखो आप 10% भी प्रॉफिट निकालोगे तो भी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आपको साल भर में। तो ऐसे 15 कंपनीज है जो इंडिया में 1,000 करोड़ क्रॉस होने वाले हैं। वो 15 में से 5 कंपनी, 4 कंपनीज ऐसे रहेंगे, 4 स्पाइस कंपनी विल बिकम 5,000 करोड़ इन एनुअल टर्नओवर। उसमें से 4 कंपनीज ऐसे रहेंगे जो 5,000 करोड़ क्रॉस करने वाले। वो 15 में आ ही जाओ। आपको मेरा रिक्वेस्ट, आपको सजेशन है, या आपको चैलेंज बोलता हूँ, चैलेंज ले लो, वो 15 में आके दिखाना है, बोलते हैं ना, ऐसे टॉप 15 में आके दिखाना है। तो 1,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाला करके दिखाओ आपकी कंपनी स्पाइसेस में। और प्लस उसमें और एक एडिशनल
अचीवमेंट ऐसा हो सकता है कि 5,000 करोड़ वाला कंपनी करके दिखाओ। ओके, नेक्स्ट 6 साल में, नेक्स्ट 6 साल में 5,000 करोड़, तो ये जो इनका एस्टिमेट है, उनके एस्टिमेट में आपका नंबर आया ऐसे समझ लेंगे। ओके, तो ये पॉसिबल है, ये मार्केट है फ्यूचर का। एवरेस्ट मसाज, सबको नाम ब्रांड मालूम है, उनका टर्नओवर देखोगे 1,252 करोड़ है। ये कहाँ से इंफॉर्मेशन मिला है? तो इकोनॉमिक टाइम्स से इंफॉर्मेशन लिया हुआ है। तो उनके हिसाब से 1,252 करोड़ टर्नओवर करने वाली एवरेस्ट मसाले कंपनी। तो एनुअल कंजम्पशन स्पाइसेस इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट 16 लाख टन्स पर एनम। 16 लाख टन्स पर एनम इंडिया खाती है, स्पाइसेस खाती, कंज्यूम करती है, करेक्ट। In terms of value, the Indian spice market is worth US dollar 66,000 million. The on अभी ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बोलते हैं ना, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू 65%, whereas 35% बाय ऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी ऑर्गेनाइज, यानी जो ब्रांडिंग करके ऑलरेडी मार्केट में बेच रहे हैं ना, जो ऑलरेडी बेच रहे हैं, उनका कितना मार्केट है? वो 35% है। और जो लूज बेचते हैं, अभी भी आप मार्केट में देखोगे लूज बेचते हैं, ओपन शॉप में ऐसे लूज बेचते हैं, उनका कितना मार्केट है? 65% है। 70,000 करोड़ में 65% मार्केट ये लूज बेचता है, करेक्ट। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये लूज बेचने वाले ना, ये धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ, तो धीरे धीरे उनका भी पैकिंग हो रहा है, उनका भी ब्रांडिंग हो रहा है, तो वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनका ग्रोथ हो रहा है, करेक्ट। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसलिए अपने को स्कोप कहाँ पे है? ये जो 65% है ना, ये 65%, इसलिए देखोगे ना आप, बड़े बड़े कंपनीज में स्पाइसेस मार्केट में एंटर करें। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, टाटा ने भी मसाला बिजनेस में एंटर किया है, रामदेव बाबा की कंपनी, पतंजलि कंपनी, वो भी स्पाइसेस बिजनेस में आ गए, क्योंकि वो 70,000 करोड़ का उनको मार्केट दिख रहा है। 70,000 करोड़ को अभी उनको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो हमको भी अपॉर्चुनिटी दिखना है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे लिए भी अवेलेबल है। ओके, वो अगर कर सकते हैं तो वी ऑल्सो कैन डू दैट। तो स्कोप इज 65% अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज स्लोली गोइंग टू बी कन्वर्टेड टू ब्रांडिंग एंड दैट इज इनटू ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पे अपने को अपॉर्चुनिटी है और स्कोप है, बोलते हैं ना, यहाँ पे स्कोप है। तो अभी ये सब अपॉर्चुनिटी देखते हुए उद्योग वर्धिनी ने क्या किया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि एक तो क्या है ना, स्पाइसेस के बारे में सब कुछ हमको सीखना ही है। प्लस अभी आप चलती बोलते हैं ना, चलती बोलते हैं ना कि कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं, तो अभी स्पाइस ब्लेंड्स बहुत बिकते हैं। ओके, स्पाइस ब्लेंड्स देखोगे ना, यानी पाव भाजी मसाला, ऐसे जो ब्लेंड्स बनाए हैं, वो बहुत अच्छे बिकते हैं। तो हमने क्या किया है कि R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, 12 टॉप सेलिंग ब्लेंड्स है ना, टॉप सेलिंग जो 12 इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्लेंड्स है, उसके रेसिपीज डेवलप किए। और वो हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आपको रेसिपीज ब्लेंड्स कैसे बनाने हैं, वो प्रैक्टिकली भी सिखाते हैं, और वो बिजनेस कैसे करना है, वो थेरेटिकल सेशन में भी हम लोग कवर करते हैं। तो अभी कौन से मसाले ब्लेंड टॉप सेलिंग है? तो आप देखोगे पाव भाजी मसाला, पाव भाजी मसाला आप देखोगे कि ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा होम डिलीवरी प्रोडक्ट जो होता है ना, उसमें नंबर 2 कौन सा आता है? होम डिलीवरी में से ज्यादा कितना बिकता है, वो सेकंड नंबर पे पाव भाजी मसाला, करेक्ट। तो पाव भाजी मसाला जो होम डिलीवरी पाव भाजी जो बिकती है, वो पाव भाजी बिकते हैं घर में, होम डिलीवरी भेजा जाता है, जैसे जोमेटो या स्विगी में से जो होम डिलीवरी भेजते हैं, वो पाव भाजी इज द सेकेंड लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन इंडिया। ओके, पाव भाजी। तो वो फिर अभी वो इतना बिकता है, तो पाव भाजी मसाला बहुत कंज्यूम होता है, घर घर में भी यूज होता है, होटल में भी यूज होता है, सब जगह यूज होता है। तो पाव भाजी मसाला का ब्लेंड कैसे बनाना है, उसका रेसिपी क्या है, 1 किलो के लिए कितना मतलब यूज करना है, आपको 100 kg का बैच करना है तो 100 kg के लिए कितना यूज कर सकते हैं, वो हम लोग डिटेल में ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीख जाते हैं। तो पाव भाजी मसाला हम लोग सीखते हैं। फिर सेकंड है सांबार मसाला। ये सांबार मसाला देखोगे यूनिवर्सल है, साउथ में भी बहुत बिकता है, नॉर्थ में भी लोगों को बहुत लगता है, ओके, महाराष्ट्र में भी बहुत लगता है, सब जगह यूनियन, प्लस एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। टॉप 10 में से सेलिंग प्रोडक्ट में सांबार मसाला है। उसका रेसिपी भी हम लोग सीखते हैं, उसका ब्लेंड बनाना सीखते हैं हम लोग। फिर छोले मसाला है। ओके, तो छोले मसाला आप देखोगे मेनली नॉर्थ साइड का है, बट ऑल इंडिया बिकता है। छोले आप देखोगे कन्नापुर होटल में भी बिकता है, घर के में बनने वाला प्रोडक्ट है, बट पॉपुलर नॉर्थ साइड में है। तो ये दिस छोले मसाला जो ब्लेंड है, वो भी हम लोग सीखने वाले हैं कैसा बनाना है। तो वो
ब्लेंड्स का आपका, आप जब ये सीखोगे तो आपका बेसिकली वो ट्रेड सीक्रेट रहेगा कि कितना क्वांटिटी क्या मिक्स करना है। तो ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत अच्छे है पंजाबी छोले मसाला का। तो वो ब्लेंड हम लोग सीखेंगे। फिर किचन किंग मसाला है। ओके, ये तो यूनिवर्सल है, आपका प्रोडक्ट में आपको लग रहा है कि आपका टेस्ट कम है, किचन किंग मसाला आप ऐड करोगे इमीडिएटली आपका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो टेस्ट एनहांसर बोलते हैं ना, आपके मसाले में टेस्ट एनहांसर है, किचन किचन किंग मसाला है। तो वेज नॉन वेज जो भी जिसको भी करना है, आपके घर में कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, तो किचन मेकिंग मसाला उसमें आपके ग्रेवी में ऐड करोगे तो इतना बढ़िया टेस्ट बन जाती है, सबको बहुत पसंद आता है। तो वो मसाला भी हम लोग सीखने वाले हैं, ब्लेंड्स में सीखने वाले हैं। फिर राजमा मसाला हम लोग सीखेंगे, राजमा मसाला कैसा ब्लेंड्स बनाना है। ओके। फिर गोड़ा मसाला है जो महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर रहता है, वो भी हम लोग सीखेंगे। फिर संडे मसाला, जो संडे या स्पेशल छुट्टी के दिन जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, वेजिटेरियन होने दो, पनीर की सब्जी होने दो, या फिर चिकन की ग्रेवी होने दो, यानी स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो बनाया जाता है ना, स्पेशल स्पेशल ओकेजन के लिए जो बनाए जाते हैं, उसके लिए जो मसाला यूज करते हैं, तो वो मसाला ब्लेंड्स हम लोग सीखेंगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। फिर चाट मसाला, चाट मसाला साल भर में बिकते रहता है और बहुत कंज्यूम प्रोडक्ट है। और दिस ऑल्सो फॉल्स इन टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। तो ये भी मसाला हम लोग सीखेंगे, इसका मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत अच्छा है, वो कैसे करना है, एक्सपोर्ट भी कैसे करना है, वो भी हम लोग सीखते हैं। फिर मिल्क मसाला है। ओके, मिल्क मसाला, दिस इज वन ऑफ द रिच प्रोडक्ट, अच्छा रिच अच्छे रेट से बिक जाता है ये प्रोडक्ट। फिर चिकन मसाला है। आप वेजिटेरियन होगे तो भी आप चिकन मसाला बना सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ चिकन नहीं रहेगा, और जो कंज्यूम करने वाला है वो चिकन यूज करके वो मसाला आपका यूज कर सकते हैं। तो वैसे भी पॉसिबल है, या आपको नहीं लेना है तो आप नहीं ले सकते, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। कच्ची दाबेली मसाले रिसेंट ऐड हो गया है, पहले इतना टॉप सेलिंग में नहीं था, बट कच्ची दाबेली मसाला अभी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट में आ गया है। ओके, तो इसका ब्लेंड भी कैसे बनाना है वो भी हम लोग सीख लेंगे। फिर बिरयानी मसाला, नंबर टू मैंने बताया आपको, नंबर टू सेलिंग कौन सा है, पाव भाजी है, करेक्ट। बट नंबर वन सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है इंडिया में, तो बिरयानी। बिरयानी इज द टॉप मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन इंडिया। ओके, आप देखोगे कि एवरी हाफ मिनट, इंडिया में आप देखोगे एवरी हाफ मिनट वन बिरयानी सोल्ड। आधा मिनट, हर आधा मिनट, हम मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, उसमें आधा मिनट में एक बिरयानी बिका होगा कहाँ पे। ओके, इतना बिकता है। पिज्जा बर्गर ये टॉप सेलिंग में नहीं है, वो पहले टॉप वन में नहीं है, टॉप नंबर वन सेलिंग इज बिरयानी। ओके, ये टॉप नंबर वन सेलिंग है। सेकंड नंबर पे पाव भाजी आ रहा है, थर्ड नंबर पे समोसा आता है, फोर्थ नंबर पे पिज्जा एंड बर्गर आ रहा है। तो टॉप थ्री सेलिंग जो इंडिया में होम डिलीवरी जो होते हैं, ये टॉप थ्री सेलिंग है। तो उसके जो मसाला, फॉर एग्जाम्पल बिरयानी मसाला है, तो टॉप सेलिंग वाला है, तो बिकता ही बिकता है सबका, सब जो भी बनाते हैं ना, जो भी नया ब्रांड आता है, सबका बिरयानी मसाला बिकता ही है। ओके, इतना अच्छा सेल मिलता है। तो ब्रांड तो टॉप सेलिंग के जो है ब्रांड, तो वो ब्रांड बनाने भी हम लोग सीखने वाले हैं, वो कैसे बनाना है, करेक्ट। प्लस अलग अलग भी आप ब्लेंड सीखोगे, अलग अलग कैसे करना है। बट ये टॉप 12 आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई भी आप मसाला का फैक्ट्री डालोगे तो टॉप सेलिंग ये प्रोडक्ट रहने वाले आपके। प्लस आप रॉ स्पाइसेस भी आप बेच सकते हो, यानी आप लोगों को बहुत सारी चॉइस दे सकते हो। ओके, अभी चॉइस का जब भी बात करते हैं तो ये कोर्स में हम लोग ब्रांडिंग के बारे में भी सीखेंगे, पैकेजिंग कैसे करना है, लेबलिंग कैसे करना है, लेबलिंग में कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ओके, कौन से पॉइंट कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग कौन से लगेंगे, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या फॉलो करने हैं, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अपने को स्पाइस फैक्ट्री सेटअप करते समय फॉलो करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, ये सब के बारे में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखने वाले हैं। प्लस अभी आप देखोगे ना कि स्पाइस फैक्ट्री में कौन से एक्टिविटीज चलते हैं। एक तो ड्राई स्पाइसेस, जैसे मैंने आपको बताया, वो ड्राई स्पाइसेस आपने प्रोक्योर किए, सोर्स किया आपने, उसको आपने क्लीन किया, वो क्लीन करने के बाद आपने वो स्टेरिलाइज किए, स्टेरिलाइज करने के बाद आप पैकिंग करके आप B2B कर सकते हो, बिजनेस टू बिजनेस भी कर सकते हो, या बिजनेस टू कस्टमर खुद का ब्रांड से भी आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ये स्पाइसेस जो है वो आप उसको प्रोसेस करके, क्लीन करके, स्टेरिलाइज करके, फिर उसको पाउडर कर सकते हो, उसका फिर रोस्टिंग करके, उसको कुछ जन रोस्ट करेंगे या कुछ जन उसको डिहाइड्रेट करेंगे। तो आइदर डिहाइड्रेट करके या फिर आइदर रोस्ट करके उसका पाउडर करेंगे, पल्वराइजर में पाउडर करेंगे। तो पाउडर करने के बाद
वो पाउडर्स हर एक स्पाइस का पाउडर पैक करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। यानी आपको 75 रॉ स्पाइसेस का प्रोजेक्ट हो जाता है, प्लस उसका पाउडर बनाओगे हर एक स्पाइस का, तो 75 ऑल वैरायटी आपके बन जाते हैं वो स्पाइसेस के पाउडर्स का। यानी 150 प्रोडक्ट्स इधर ही बन गए। प्लस आप जो ब्लेंड सीखोगे, जिससे आपको आइडेंटिटी मिलेगी, जो आपको कंपनी को एक स्पेशलिटी आइडेंटिटी मिलेगी कि आप ब्लेंड भी बनाने वाली कंपनी है, एक अच्छे ब्लेंड्स बनाते हैं, टॉप क्वालिटी के ब्लेंड्स बनाते हैं, वो ब्लेंड बनाने वाली कंपनी का आइडेंटिटी आपको ब्लेंड से मिलने वाली, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यानी ये कोर्स करोगे तो इतने वैरायटी आप करने का आपको स्कोप मिलता है, आपको चॉइस मिलता है, करेक्ट। और सक्सेस के लिए मैं क्या बोलता हूँ, आपको एक ही प्रोडक्ट चाहिए सक्सेस के लिए। आप एक ही प्रोडक्ट लोगे ना, ऑल इंडिया सेल करोगे तो भी क्रोस का बिजनेस हो जाएगा। बट अपने को इधर चॉइस कितना, मोर देन 150 प्रोडक्ट्स का चॉइस मिल रहा है आपको, करेक्ट। तो ये सब अपने एक स्पाइस फैक्ट्री में चलता है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइस कंपनी आप देखोगे ना, तो कौन से मशीन यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेरिलाइजिंग मशीन हो जाएगा, क्लीनिंग मशीन, ड्राई क्लीनिंग, यानी ड्राई जब भी स्पाइसेस ले तो उसमें धूल मिट्टी कचरा हो सकता है, वो क्लीनिंग के लिए ड्राई क्लीनिंग मशीन लगते हैं, वो किया जाता है। फिर स्टेरिलाइजेशन मशीन आ जाएगा। फिर उसमें उसके बाद रोस्टिंग या डिहाइड्रेटर मशीन आ जाएंगे। वो करने के बाद फिर आपके पल्वराइजर आ जाएंगे, तो वहां पे आपको पाउडर का किया जाएगा। फिर आपके ब्लेंड मिक्स ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडिंग मशीन आ जाएंगे। ब्लेंडिंग मशीन के बाद क्वालिटी चेकिंग हो जाएगा। क्वालिटी चेकिंग होने के बाद पैकिंग मशीन आ जाएंगे। उसमें ऑटोमेटिक मशीन भी आते हैं या मैनुअल मशीन से भी आप पैकिंग कर सकते हो। तो पैकिंग मशीन होने के बाद कस्टमर्स को डिस्पैच करो और प्रॉफिट कमा लो, करेक्ट। तो ये सब एक्टिविटी एक स्पाइस कंपनीज में चलते हैं। ओके, ये टिपिकल स्पाइस कंपनी है। ओके, अभी मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, तो मुंबई में जगह कम रहते हैं, तो सब मशीन्स कम कॉम्प्रेस जगह में सब बिठाई जाते हैं, तो ऐसे आप सेटअप कर सकते हो। Yes. Thank you very much, Desai sir. सो काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। तो ये तो एस्टेब्लिश हो चुका है कि स्पाइस प्रोसेसिंग में तो बिजनेस की काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज है, फिर चाहे वो एक्सपोर्ट में हो या प्रोडक्शन में हो या पैकेजिंग में हो। आप B2C बिजनेस भी कर सकते हैं और B2B बिजनेस भी स्पाइस इंडस्ट्री में कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल इंडिया का जो फूड कल्चर है या इंडिया का जो फूड है वो पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है। तो इसकी वजह से इंडियन स्पाइसेस की भी डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। तो आइए सब मिलकर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं और स्पाइस में बिजनेस शुरू करते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उद्योग वर्धिनी ने एक स्पाइस प्रोसेसिंग बिजनेस का ऑनलाइन कोर्स क्यूरेट किया है, जिसके बारे में थोड़ी देर में हम जानेंगे। मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि इस कोर्स में हम कौन सी हमने कैसे प्रकार से सिलेबस डिजाइन किया है, ताकि ये कोर्स करने के बाद कोई भी कॉन्फिडेंटली स्पाइस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू कर सके। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी हम एक टेस्टिमोनियल सुनने जा रहे हैं। हमारी स्पाइस प्रोसेसिंग की जो प्रीवियस बैच थी उसमें से पार्टिसिपेंट थी नीलिमा जाधव मैम। सो आई रिक्वेस्ट नीलिमा मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। हेलो। 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 बोलो मैडम। हेलो। हेलो। हाँ बोलो मैडम, आवाज आ रहा है आपका। हाँ। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं खुद का स्टार्टअप शुरू करने जा रही हूँ। वेरी नाइस। हाँ, तो मसालों का ब्लेंड्स तैयार किया है मैंने। मटन मसाला, चिकन मसाला, ओके, अंडा करी मसाला, वेरी नाइस। ऐसे सब मैंने ब्लेंड्स किए हैं। बिरयानी मसाला, कबाब मसाला। मैम दो आप आपका कोर्स का एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, कोर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत नॉलेज मिला मुझे कोर्स से। सर ने जो बताया था वैसे वैसे मैं करती गई, और मुझे सर अभी भी हेल्प कर रहे हैं बहुत। सो कोर्स करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस फील हुआ कि आप अभी बिजनेस शुरू कर सकती हाँ है? हाँ, कॉन्फिडेंस तो कोर्स करने के बाद ही आए। पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था कोर्स के मसालों के बारे में, ब्लेंड्स के बारे में, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, मार्केट कैसे कैच करना है, कुछ भी नहीं पता था। ये कोर्स करने के बाद 100%
नॉलेज मिल गया और वहां से मुझे वो कॉन्फिडेंस है कि मैं एक स्टार्टअप शुरू कर सकती हूँ। Okay. Yes, we are और very glad to hear you. भी सर बहुत हेल्प करते हैं। Yes, थैंक यू वेरी मच। thank you very much, ma'am. ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट आपके लिए। थैंक यू सर। All the best, ma'am. थैंक यू। ओके, सो अभी हम बढ़ते हैं Q&A सेशन की तरफ। मैं देख रहा हूँ कि काफी लोगों ने हमें अलग अलग सवाल पूछे हैं एंड आई एम श्योर कि दे आर वेटिंग टू गेट देयर आंसर्स। सो सबसे पहले शुरू करते हैं। सर, एक क्वेश्चन आया है कि इज स्पाइस बिजनेस अ सीजनल बिजनेस? ओके, स्पाइस बिजनेस सीजनल बिजनेस नहीं है। इट इज ऑल ओवर, पूरा साल भर बिकता है। स्पाइसेस साल भर बिकते हैं। सिर्फ ट्रेडिशनली आप देखोगे ना तो सीजनल रहता था, यानी सीजन में ही वो प्रोसेस करके रखते थे और साल भर में यूज करते थे। बट सिंस साल भर वो मार्केट है ही, तो अभी कैसा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होने से आप बारिश के सीजन में भी स्पाइसेस प्रोसेस कर सकते हो। पहले कैसे था कि सिर्फ हम लोग, अभी भी कुछ गांव गांव में आप देखोगे या कुछ कंपनीज अभी भी सीजनल बेस पे ही है, यानी अप्रैल मई में वो परचेस करते हैं और प्रोसेस करते हैं। जैसे बारिश का सीजन हो जाता है, शुरू हो जाता है, वो प्रोडक्शन बंद करते हैं। और जैसे फिर सीजन कौन सा आता है, गणपति सीजन आता है, दिवाली सीजन आता है, अभी वो बेचने के लिए निकालते हैं उनके स्पाइसेस। बट अभी स्पाइसी टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया कि आप साल भर प्रोडक्शन कर सकते हो और साल भर आप प्रोडक्ट बेच भी सकते। करेक्ट, तो अभी वो सीजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, साल भर प्रोडक्शन चल सकता है। सर, एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर स्मॉल स्केल यूनिट शुरू करना हो हम्म। तो उसमें एरिया कितना लगेगा, जगह कितनी लगेगी और इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? स्मॉल स्केल अगर करना है ना, आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट में करना है, तो आप 10,000 रुपए में भी स्पाइस बिजनेस शुरू कर सकते हो। ओके, तो कम से कम इसमें। बट आपको अगर प्रॉपर अर्निंग चाहिए, 100 kg का आपको दिन में अगर प्रोडक्शन करना है, आउटपुट आपका 100 to 200 kg, आपको जो फैक्ट्री सेटअप करोगे उसमें से अगर आपको 100 to 200 kg दिन में प्रोडक्शन चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको जगह जो लगे ना, कम से कम आपको जगह 500 स्क्वायर फीट लगेगी। कम से कम 1000 स्क्वायर फीट रहेगी तो आप कंफर्टेबली काम कर पाओगे। और उसमें इन्वेस्टमेंट 3 to 4 लाख का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा उसमें। सर, एक और क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हम जब स्पाइस प्रोसेसिंग बिजनेस शुरू करें, कोई भी टाइप का प्रोडक्शन हो, सो क्वालिटी टेस्ट अगर हमें करना हो तो उसके लिए कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है क्या? अभी क्या है ना, जब भी हम ब्रांड करेंगे तो ब्रांड के ऊपर अपने को शेल्फ लाइफ देना है। ओके, शेल्फ लाइफ टेस्टिंग आपको जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरीज रहते हैं उनसे आप अप्रूव करके लेके, उनसे सर्टिफिकेशन करके आप पैकिंग के ऊपर प्रिंट कर सकते हो शेल्फ लाइफ के बारे में। यानी आपका प्रोसेस एक बार फाइनलाइज हो गया तो आप उसके ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं। प्लस अभी नया जो गवर्नमेंट का स्कीम आया, पहले कैसा है कि आपको आपके फैक्ट्री में ही अगर टेस्टिंग लैब सेटअप करना है तो इट यूज टू बी वेरी कॉस्टली, अपने मशीन से भी वो कॉस्टली हो जाते थे टेस्टिंग इक्विपमेंट सेटअप करने के लिए। तो गवर्नमेंट का भी एक नया स्कीम आया है, उस स्कीम में से अपने को वो टेस्टिंग इक्विपमेंट सेटअप करने के लिए 75% सब्सिडी मिलती है। तो उस हिसाब से अपना अपने पास से जो प्रोडक्ट निकलेगा अपने फैक्ट्री से, वो 100% अच्छे क्वालिटी का ही होगा। वो इंश्योर करने के लिए लैब का फैसिलिटी अभी गवर्नमेंट ने एनकरेज करे और उसके लिए 70% सब्सिडी भी दे रहे सर, एक पार्टिसिपेंट पूछ रहे हैं कि स्पाइस प्रोसेसिंग और रेडी टू कुक जो हमारा सेगमेंट होता है, रेडी टू ईट इंडस्ट्री, हैं। तो इसका क्या कैसा रिलेशन है, तो दोनों अभी का संबंध है? बहुत बहुत सेक्टर्स ना हैंड इन हैंड है। ओके, आप देखोगे कि जो रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स है, यानी रेडी टू कुक पाव भाजी मसाला बना है, तो उसके लिए पाव भाजी मसाला चाहिए ही चाहिए, उसके बिना वो पाव भाजी नहीं बनेगी। बट अभी आप देखोगे ना, जो रेडी टू कुक इंडस्ट्री करने वाली कंपनीज है, फॉर एग्जांपल आप मैगी पर देखोगे, तो मैगी इज अ रेडी टू कुक आरटीसी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। वो अभी मसाला बनाने में एंटर किया है। अभी सब मसाले बनाने वाले कंपनी जो है, वो फॉर एग्जांपल जो कंपनी पाव भाजी मसाला बना रहे हैं, छोले मसाले बना रहे हैं, वो अभी धीरे धीरे रेडी टू कुक इंडस्ट्री में एंटर करेंगे। क्योंकि उनका एक्सपेंशन है ना, उनका बिजनेस का एक्सपेंशन रेडी टू कुक प्रोडक्ट में रहने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी मसाला उनके पास है ही, बाकी की सब्जी भी आप उसमें वो लोग ऐड करेंगे तो उनका रेडी टू कुक प्रोडक्ट बनेगा, बन जाएगा। तो दोनों हैंड इन हैंड है। ओके, इसका एक्सटेंशन वो रेडी टू कुक मसाले का, इसलिए आप मसाला करोगे तो आपका पूरा राइट फ्रॉम टेस्ट के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल आ जाएगा। प्लस रेडी टू कुक प्रोडक्ट भी बनाओगे उससे, तो आपका राइट फ्रॉम स्पाइसेस से आपका पूरा टेस्ट कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, या थैंक यू सर।
सर एक क्वेश्चन है रॉ मटेरियल की रिगार्डिंग, कि हम्म, रॉ मटेरियल अगर किसी को बिजनेस शुरू करना हो तो रॉ मटेरियल वो कैसे ढूंढे? क्या उनको खुद को तो ग्रो करना नहीं पड़ेगा ना, ऐसा भी किसी ने नहीं, किया है? सब कुछ नहीं हम लोग कर सकते। फार्मिंग करने तो फार्मिंग ही करो, फार्मिंग प्लस कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हो। बट आपको अच्छे रेट से अच्छा क्वालिटी के सप्लायर्स बहुत सारे हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं। एक तो कैसा है कि आप जब भी नए शुरू कर रहे हो तो आपके आसपास में एपीएमसी मार्केट रहेगा, वहाँ पे होलसेलर्स मिलते हैं। और वहाँ पे भी होलसेलर्स में भी आपको अलग अलग चॉइस मिलते हैं। उसमें से जो इंडस्ट्री को होलसेलर सप्लाई करते हैं ना, वो आइडेंटिफाई करो, उनसे आप परचेस करोगे तो आपको साल भर कंसिस्टेंट रेट मिलेगा। ओके, जो अपने को फ्लक्चुएट, फॉर एग्जांपल चिली देखोगे तो लास्ट मंथ में 650 680 रुपीज रेट हो गया था। आज देखोगे तो 350 रेट हो गया उसका। इतना जो वेरिएशन है ना, वो वेरिएशन यूजुअली इंडस्ट्री को सप्लायर, जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स रहते हैं, ओके, उनके पास उतना वेरिएशन नहीं रहता, उसमें 10 to 15% का ही वेरिएशन रहता है। तो वो करने से कैसे ना आप एमआरपी मेंटेन कर सकते। ओके, तो एमआरपी मेंटेन करने के लिए अपने को ऐसे सप्लाई चाहिए जो कंसिस्टेंट रेट से अपने को साल भर में सप्लाई करें। यस, राइट। सर हमारे पार्टिसिपेंट है मुंबई से। सो हम्म, उनका ये सवाल है कि सिंस मुंबई कोस्टल एरिया में पड़ता है तो ह्यूमिड वेदर रहता है, करें। तो वहाँ हम प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। जहाँ पे पैकिंग करते हैं ना, वहाँ पे आप डिह्यूमिडिफायर लगाओगे तो वो जो पैकिंग रूम है वो ड्राई एयर का रहेगा। तो वहाँ पे आप पैकिंग करोगे वो ड्राई एयर के साथ, तो आपका प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। प्रोसेसिंग करने के बाद जैसे वो रूम टेम्परेचर में उसका टेम्परेचर आता है, तो इमीडिएटली आप पैक करोगे। और वो पैकिंग रूम में आप केयर ले लो कि जहाँ पे ड्राई एयर रहेगा, तो वहाँ पे फिर आपका अच्छा क्वालिटी का पैकिंग हो सकता है और शेल्फ लाइफ भी अच्छा मिल सकता है। सर एक पैकेजिंग रिलेटेड क्वेश्चन है हम्म। कि प्रोसेसिंग करने के बाद क्योंकि आई थिंक पैकेजिंग पे शेल्फ लाइफ भी काफी डिपेंडेंट रहती है, तो हम कौन सी टाइप की पैकेजिंग यूज कर सकते हैं, इस रिगार्डिंग क्वेश्चन है। अलग अलग स्पाइसेस के देखोगे ना कि अलग अलग पैकिंग और अट्रैक्टिव पैकिंग यूज करते हैं। एक तो बॉक्स पैकिंग आप कर सकते हो, तो यूनिवर्सल है। एक तो बॉक्स पैकिंग एडवांटेज क्या रहता है कि स्टैंडी रहता है, शेल्फ पे रखते हैं तो सेलेबल होता है वो। सेकंड, पाउच पैकिंग कर सकते हो, तो सिल्वर फॉइल में आप स्टैंडी पाउच रहते हैं, उसमें आप पैक करके उसके ऊपर लेबल चिपका के भी आप जो फूड ग्रेड मटेरियल रहते हैं उसमें आप पैक करके दे सकते हो। फिर थर्ड है, पेट बॉटल्स रहते हैं, पॉलीथिलीन जो फूड ग्रेड के बॉटल्स रहते हैं, उसमें आप पैक कर सकते हो, या ग्लास बॉटल्स में भी पैक करके दे सकते हो। जो भी मटेरियल करोगे उसमें आपको एयरटाइट पैकिंग का प्रोविजन होना चाहिए। एयरटाइट पैकिंग कर पाओगे तो उसको शेल्फ लाइफ मिलती है। तो शेल्फ लाइफ विदाउट प्रिजर्वेटिव, अगर पैकिंग अच्छा करते हो तो विदाउट शेल्फ लाइफ, विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल, आपको 2 साल का भी शेल्फ लाइफ मिल सकता ओके, सो एक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि किसी ने पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम शेल्फ लाइफ जो मिल सकती है, है। तो सो 2 साल तक अपने को, अगर अच्छा पैकिंग करते हैं जिसमें लीकेजेस नहीं है पैकिंग में, तो अपने को 2 इयर्स का भी शेल्फ लाइफ मिल सकता है। ओके। यस, थैंक यू सर। सर एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि इनिशियल स्टेज में बिजनेस शुरू करना हो तो कौन से लाइसेंसेस रिक्वायर्ड है? बेसिक तो फूड लाइसेंस कंपलसरी है, एफएसएसआई लाइसेंस कंपलसरी है। ओके। सेकंड, आपको उद्यम चॉइस है, करना है कि नहीं, एमएसएमई करके रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं। फिर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आईसी कोड करना है अपने को। ओके, तो ये बेसिक तीन अगर एक्सपोर्ट के लिए आईसी कोड लगेगा। बट मिनिमम तो मिनिमम लाइसेंस लगेगा, वो एफएसएसआई लाइसेंस लगेगा। वो करोगे तो आप ऑल इंडिया बेच पाओगे इधर पे। बट विदाउट लाइसेंस आप बेचने जाओगे तो 5 लाख रुपीज फाइन है और 3 महीने का जेल भी है। तो लाइसेंसेस, फूड लाइसेंसेस कंपलसरी फॉर सेलिंग स्पाइस। यस सर, किसी ने ये भी पूछा है और ये सब पॉसिबिलिटी में। लाइसेंसिंग के बारे में ना हम लोग कोर्स में और डिटेल में सेशन है अपने। या डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कैसे अप्लाई करना है, वो सब डिटेल में है। सर एक कोर्स के रिगार्डिंग भी मैसेज है, क्वेरी है कि कोर्स ऑनलाइन रहेगा क्या ऑफलाइन रहेगा, सो आई विल कि कोर्स हमारा ये ऑनलाइन ही रहने वाला है। सो आप घर बैठे जूम ऐप के द्वारा किधर से भी कोर्स के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। हम रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जस्ट इन केस अगर आप कुछ सेशंस मिस करते हैं कोर्स के, तो आपको उसके रिकॉर्डिंग्स का भी एक्सेस 6 महीने तक हम देते हैं। सर एक और क्वेश्चन है कि हाँ सर, लोग इंटरेस्टेड है कि एक्सपोर्ट मार्केट जो है स्पाइस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, उसका मतलब क्या कितना पॉसिबिलिटीज है एक्सपोर्ट मार्केट का? आपको दोनों चॉइस है, दोनों चॉइस है, आप किधर कंफर्टेबल हो उस हिसाब से। कुछ जन एक्सपोर्ट करने के लिए कंफर्टेबल रहते हैं, कुछ जन लोकल मार्केट में कंफर्टेबल रहते हैं।
करेक्ट। तो एक्सपोर्ट में ऑल कंट्रीज में स्पाइसेस लगती है, तो आप कोई भी कंट्री में एंटर, जब जर्मनी में सप्लाई कर सकते हो, यूके में सप्लाई कर सकते हो, यूएस में सप्लाई कर सकते हो, दुबई में सप्लाई कर सकते हो। तो आप कंट्री का आइडेंटिफाई करो, वहां पे कस्टमर बेस B2C का B2B करोगे तो वहां पे कस्टमर बेस अलग अलग है। वहाँ के शिपिंग इंडस्ट्री को सप्लाई कर सकते हो, वहां पे डिफेंस को सेक्टर को सप्लाई कर सकते हो, होटल इंडस्ट्री को सप्लाई कर सकते हो। तो और फिर रेडी टू कुक इंडस्ट्री बहुत बड़ी रहती है वहां पे, आप उनको सप्लायर बन सकते हो। तो वहां पे अलग अलग सेगमेंट्स है, वो सेगमेंट्स में कोई भी एक सेगमेंट में आप सप्लायर बन सकते हो कंपनी से। करेक्ट। वही सब सेगमेंट इंडिया में भी अवेलेबल है, आप जैसे कंफर्टेबल वो आप उसे वो सप्लाई कर सकते, सप्लाई बन सकते। सर अभी कुछ कोर्स रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ रहा है। सो आई गेस अभी मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर करके हमारे जो कोर्स के बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस यस। यस, ओके। सो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि स्पाइस प्रोसेसिंग का हमारा ऑनलाइन कोर्स है। इसका ड्यूरेशन 2 वीक्स रहता है। 2 वीक में फर्स्ट वीक जो होगा वो देसाई सर लेंगे, स्पेसिफिकली स्पाइस प्रोसेसिंग रिलेटेड प्रोडक्शन के जो भी चीजें हैं कि वो कैसे बनाते हैं, रॉ मटेरियल सिलेक्शन वगैरह, वो सब कवर होगा फर्स्ट वीक में। और उसके बाद बोनस सेशन रहेगा, जिसे हम बिजनेस सेशन भी कहते हैं। तो उसमें बिजनेस रिगार्डिंग अलग अलग चैप्टर्स पे हम अलग अलग सेशंस होंगे, जिसके बारे में मैं इलेबोरेट कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। हमारी जो नई बैच है वो 21 मार्च से शुरू होने वाली है, और इस कोर्स के लिए हमारी फीस है 4500। चलिए अभी कोर्स सिलेबस के बारे में जानते हैं। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट वीक होने जा रहा है, तो फर्स्ट तो है कि ओवरव्यू ऑफ द स्पाइस इंडस्ट्री। सो सबसे पहले पहले दिन हमारे स्पाइस बिजनेस शुरू करने के लिए जो भी बेसिक नॉलेज की जरूरत है उसके बारे में, जैसे कि टाइप्स ऑफ स्पाइस, रॉ स्पाइस और उनके ब्लेंड्स कौन से होते हैं, या फिर लोकेशन भी, जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि जैसे इंडिया में कश्मीर फेमस है, और जैसे केरला में फेमस है ब्लैक पेपर। और तो कौन कौन से इंडिया के कौन कौन से लोकेशंस में कौन कौन से स्पाइसेस पाई जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर उनके जो टेस्टिंग मेथड्स होते हैं या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर डे 2 में स्पाइस यूनिट का जो सेटअप होता है वो कैसे करते हैं, या फिर उसके रिगार्डिंग मशीनरीज कौन कौन सी अवेलेबल होती है, वो हम कहाँ से ले सकते हैं, उसके लिए जगह कितनी लगेगी, कॉस्टिंग कितनी लगेंगी, ये सब डिटेल में हम सब आपको जानकारी देसाई सर आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी डे 3 में प्रैक्टिकल्स होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं ये लाइव ऑनलाइन कोर्स होने वाला है। ऑनलाइन कोर्स होते हुए भी ये जो हमारा यूएसपी है कि हम इस कोर्स में आपको प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ मसाले ऐसे होते हैं कि जिनसे अलग अलग मसाले मिक्स करके उनके ब्लेंड्स क्रिएट करते किए जाते हैं। जैसे कि पाव भाजी मसाला होगा, बिरयानी मसाला होगा, टी मसाला होगा। ये जो फेमस मसाला सेल होते हैं इंडिया में, इन सब के जो मसाला ब्लेंड्स है वो सब प्रैक्टिकली आपको दिखाए जाएंगे कि उनके मसाला मेकिंग प्रोसेस कैसे होता है। उसके बाद फिर अलग अलग प्रैक्टिकल सेशंस होंगे मेकिंग ऑफ मसाला ब्लेंड्स में, जिसमें मिल्क मसाला भी आपको सिखाया जाएगा, मालवणी मसाला सिखाया जाएगा, गोड़ा मसाला जो कि महाराष्ट्र में काफी पॉपुलर मसाला जाना जाता है, चाट मसाला जो कि पूरी इंडिया में ही काफी पॉपुलर मसाला है, अलग अलग चाट्स में हम उसको यूज करते हैं, उसका भी प्रैक्टिकल आपको दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद किचन किंग मसाला, चिकन मसाला, सांबर मसाला, पंजाबी मसाला, जैसा कि देसाई सर ने आपके अपने प्रेजेंटेशन में मेंशन किया था, ये जो काफी पॉपुलर मसाले हैं इंडिया की डेली कुजीन में यूज किए जाते हैं, जिनका काफी बड़ा मार्केट है, उन सब के प्रैक्टिकल्स होंगे। फिर प्रोडक्ट कॉस्टिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड और पैकिंग नॉर्म्स। अभी स्पाइस मसाले का प्रोडक्शन एक बार आप सीख गए, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप जो है बिजनेस में काफी इंपॉर्टेंट कि उसकी कॉस्टिंग कैसे रखे, क्योंकि कॉस्टिंग इंडिया के मार्केट में कॉस्टिंग एक काफी ज्यादा क्रूशियल फैक्टर माना जाता है। आप अपने प्रोडक्ट को जैसे कॉस्ट रखते हैं उसी पे उसके सेल्स कैसे होंगे डिपेंडेंट रहता है। और जो अलग दूसरा काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना।
क्वालिटी से ही हम लॉन्ग टर्म किसी भी बिजनेस में टिक सकते हैं। अगर हम अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके रखें तो हमारा बिजनेस जल्दी ही मतलब हमारा बिजनेस हिट होना फाइनल है। सो ये क्वालिटी मेंटेन कैसे करें, इसके बारे में ये डे 6 में सेशंस होंगे। और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए उसकी पैकेजिंग काफी इंपॉर्टेंट है। सो कौन कौन से डिफरेंट टाइप के पैकेजेस या पैकेजिंग टेक्निक्स अवेलेबल है उसके बारे में हम सबको इंफॉर्मेशन देंगे। फिर डे 7 में आता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू स्टार्ट अ मसाला बिजनेस। ये काफी क्रूशियल लेक्चर होने वाला है, क्योंकि जैसे सर आपको एकदम स्पेसिफिकली जैसे कि बताया गया है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताएंगे कि एक मसाला बिजनेस को कैसे शुरू करें। तो इसमें जो चैप्टर्स होंगे वो ग्लोबल और रीजनल स्पाइस मार्केट, मतलब जैसा कि हमने कहा कि इंडिया में भी स्पाइस का काफी बड़ा मार्केट है और ग्लोबल भी स्पाइस का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। सो इसके बारे में जानकारी मिलेंगी। B2B या B2C सेगमेंट में अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो टारगेट ऑडियंस या टारगेट मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके बारे में एक सेशन होगा। सेशन में ही आपको जानकारी मिलेगी। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब एक बार आपका प्रोडक्ट फाइनलाइज हो गया, प्रोडक्ट आपके हाथ में आ गया, तो उसकी मार्केटिंग कैसे करें। उसके लिए लाइसेंसिंग कौन सी लाइसेंसेस आपको जरूरी है, क्रूशल है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। कॉस्टिंग कैसी करनी है। और कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स और सब्सिडीज मिलती है। तो मेन बिजनेस शुरू करने के लिए फाइनेंस एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि फाइनेंस कैसे इकट्ठा करें, बिजनेस शुरू करने के लिए फाइनेंस कैसे ढूंढे। तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट से कुछ मदद मिल सकती है। सो उस रिगार्डिंग ये सेशन होगा। हमें डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स या डिफरेंट सब्सिडीज के बारे में बताया जाएगा। देन आएगा डेवलपिंग अ सस्टेनेबल बिजनेस स्ट्रेटजी। सो अभी बिजनेस शुरू करना है तो एक वर्किंग या वर्केबल स्ट्रेटजी होना काफी जरूरी है। तो कौन सी होनी चाहिए इसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। अभी जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट वीक होगा एकदम स्पेसिफिक स्पाइस प्रोसेसिंग रिलेटेड। उसके बाद बोनस वीक या फिर हम बिजनेस वीक सेशन कहते हैं उसको। सो बिजनेस वीक सेशन हमने खास तौर पर ऐसा डिजाइन किया है कि कौन से भी बिजनेस पर वो एप्लीकेबल रहता है और उसमें अलग अलग जो स्पेसिफिक सेशंस होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहला जो सेशन है वो मिस्टर अनिरुद्ध सूर्यवंशी सर है हमारे पास। अ, वो देंगे। उनको काफी सालों का ब्रांडिंग और मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है। सो अनिरुद्ध सर आपको गाइड करेंगे कि कौन से भी बिजनेस में मार्केटिंग और ब्रांडिंग की क्या जरूरतें होती है और किस तरह से हम हमारे प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ब्रांडिंग का हेल्प कैसे मिलता है वो उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। फिर मिस्टर सतीश देशमुख सर हमको एकदम स्पेसिफिक लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानकारी देंगे। मिस्टर आदित्य माहेश्वरी सर जो जिनका स्पेशलाइजेशन है गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन कैसे करते हैं, वो हमें इस बारे में जानकारी देंगे। फिर हमारे मिस्टर मुकुंद कुलकर्णी सर जिनके जिनको मोर देन 20 years इन एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस है, तो हमको स्पाइस बिजनेस में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है इसके बारे में जानकारी देंगे। जैसे और अगर किसी को एक्सपोर्ट में बिजनेस शुरू करना हो तो उनको कौन से टाइप की फॉर्मेलिटीज या लाइसेंसेस देना जरूरी होगा, इन सब के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। उसके बाद मिस्टर धवल सोनी सर हमको सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिखाएंगे। और फिर बाद में हमारा जो सेशन रहता है वो हमारे जो कंपनी के जो फाउंडर है उद्योग वर्धिनी के मिस्टर सुनील चांडक जी, वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है, इसके रिगार्डिंग आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, मार्केट सर्वे कैसे करना है, या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो या स्पाइस बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कैसे शुरू करें, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ये हमारी कुछ सक्सेस स्टोरीज है जैसा कि आप पेज पे देख सकते हैं।
मैं इस पेज की लिंक चैट बॉक्स में पेस्ट करूंगा, या फिर आप www.udyogvardhini.com पर विजिट करके हमारे स्पाइस प्रोसेसिंग के कोर्स पेज पे ये सब जानकारी पा सकते हैं। सो ये कुछ हमारी सक्सेस स्टोरीज है जिन्होंने उद्योग वर्धिनी से कोर्स करके अपना एक प्रॉफिटेबल और एक सक्सेसफुल बिजनेस अभी खड़ा किया है। सो जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अगर आप इस कोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो www.udyogvardhini.com पर विजिट करके स्पाइस प्रोसेसिंग कोर्स पे आप क्लिक करके ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये फिलअप करके हमारे कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी है ये कोर्स करने के। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई भी बिजनेस अगर हमको शुरू करना हो तो उसके लिए एक कम्युनिटी होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए उद्योग वर्धिनी जो पिछले 28 साल से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एरिया में काम कर रही है, हमारे साथ मोर देन 68,000 पार्टिसिपेंट जुड़े हैं अलग अलग सेक्टर में जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है। तो वो सब हमारे टेलीग्राम कम्युनिटीज के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्पाइस बिजनेस की कम्युनिटी है। सो इस पर अलग अलग पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने हमारे कोर्सेज किए हैं और वो सब इस कम्युनिटी पर जुड़े हैं। सो अगर आप फ्यूचर में जब भी आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे आप इस कम्युनिटी का एक हिस्सा होंगे। सो अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना हो तो आप इधर इस प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहक ढूंढ सकते हैं या फिर सप्लायर्स ढूंढ सकते हैं। अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए हो तो इस कम्युनिटी के जरिए आपको कॉन्टेक्ट्स भी मिलेंगे। और अगर कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कम्युनिटी आपको अपने कॉन्टेक्ट्स बढ़ाने हो, तो आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन के ये सब चीजें कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे अलग अलग सेक्टर में कम्युनिटीज है। मिलेट्स प्रोसेसिंग, सोलर बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, फूड सेक्टर, स्पाइस बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर। सो उद्योग वर्धिनी के द्वारा कोर्स करने के बाद आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हो सकते हैं। अगर आपको कुछ और क्वेरीज हो इस कोर्स के बारे में तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं हमारे कोर्स पेज की लिंक चैट बॉक्स में मेंशन करता हूँ ताकि जो भी इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स हो वो कोर्स में एनरोल कर सके। कोर्स फीस जो है जैसा कि मैंने बताया कि 21 मार्च से हमारा नई बैच शुरू हो रही है। सो तब तक आप कोर्स फीस भर सकते हैं। मैं एक नंबर शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या फीस रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, सिलेबस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, सो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी क्वेरीज के ऊपर आंसर्स मिल जाएंगे आपको। इस कोर्स की फीस 4,500 होगी। ठीक है। तो देसाई सर का मैं देसाई सर को थैंक यू कहना चाहूंगा कि वो आज हमारे साथ जुड़े और उन्होंने हमें ये सब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी स्पाइस प्रोसेसिंग बिजनेस के बारे में। थैंक यू वेरी मच देसाई सर। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। यस। और हमारे साथ जो आज 80+ से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जो अलग अलग भारत के कोनों से जुड़े हैं, मैं इन सबको भी धन्यवाद करना चाहूंगा। आशा करते हैं कि आप सबको ये वेबिनार पसंद आया होगा और आप जल्दी ही हमारे कोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे और हम जल्दी ही हमारे कोर्स के जरिए वापस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सो लेट्स रैप अप टुडेज वेबिनार। यस।